तो सियासी विवाद सिर्फ राज्यसभा के मुद्दे पर ही नहीं हो रहा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर को लेकर भी तल्खी बढ़ गई है। हंगामा राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने को लेकर बरपा हुआ है। ट्विटर डिस्क्रिमिनेटरी हो चुका है। राहुल गांधी जी सदन की तरह ट्विटर का भी गलत प्रयोग कर रहे हैं। ट्विटर को डरा धमका के राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया है। मुद्दा चाहे जो भी हो, आखिर में अदावत की आग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही भड़कती है और इस बार दोनों के बीच टकराव हुआ है ट्विटर को लेकर। ट्विटर ने बुधवार को राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो इसका इल्जाम कांग्रेस ने बीजेपी के सिर मढ़ दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्विटर ने केंद्र सरकार के दबाव में राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक किया। केंद्र के दबाव की वजह से कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी इंस्टाग्राम पर जाहिर की है। लिखा है, अगर सहानुभूति दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूँ। अगर बलात्कार और हत्या की पीड़िता के न्याय के लिए लड़ना अपराध है तो मैं दोषी हूँ। हमें एक प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। करुणा, प्रेम और न्याय का संदेश सार्वभौमिक है। 130 अरब भारतीयों को चुप नहीं कराया जा सकता। डरो मत, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की फोटो लगाई है और लगे हाथ आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट बंद करने के लिए ट्विटर अपनी नीतियों का पालन कर रहा है या मोदी सरकार का। ट्विटर ने अनुसूचित जाति आयोग के ट्विटर हैंडल को लॉक क्यों नहीं किया, जबकि उसने भी ऐसी ही फोटो शेयर की थी। प्रियंका गांधी अनुसूचित जाति आयोग के जिस ट्वीट की बात कर रही हैं, ट्विटर ने उसे हटा दिया है, लेकिन अकाउंट पर पाबंदी नहीं लगाई है। सरकार इतनी डरती है कि ट्विटर को डरा धमका के राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया है। ट्विटर डिस्क्रिमिनेटरी हो चुका है। ट्विटर का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है, एक बीजेपी और उनका कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और कितनी सियासत, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसी साल जब 25 जून को ट्विटर ने तत्कालीन आईटी और कानून मंत्री रविशंकर का अकाउंट ब्लॉक किया था, तब यही कांग्रेस ट्विटर की कार्रवाई को ठीक बता रही थी और बीजेपी तिलमिला रही थी। लेकिन अब मामला पलटा तो दोनों दलों ने स्टैंड भी बदल लिया। आप किसी बलात्कार परिवार की बच्ची की फोटो डाल दो, कुछ ऐसी चीजें डाल दो जो ट्विटर पर नहीं डालनी चाहिए और उसके कारण ट्विटर बंद हो, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। दुर्भाग्य है। आप राहुल गांधी जी सदन की तरह ट्विटर का भी गलत प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इस सियासी विवाद के बीच ट्विटर प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से कहा है कि अगर कोई ट्वीट ट्विटर के नियमों के उल्लंघन का पाया जाता है और अकाउंट होल्डर द्वारा उसे अभी तक डिलीट नहीं किया गया, तो हम इसे एक नोटिस देकर छिपा सकते हैं और अकाउंट तब तक लॉक रहता है जब तक ट्वीट को हटा नहीं लिया जाता। हमें एनसीपीसीआर ने सचेत किया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट है जिसमें यौन हिंसा की पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर हो रही है। हमने इसे ट्विटर के नियमों और नीतियों के खिलाफ पाया और साथ ही ये भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन था। दरअसल दक्षिणी दिल्ली में एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और राहुल गांधी इसी पीड़ित परिवार से 4 अगस्त को मिले थे। पीड़ित परिवार की पहचान छुपाए बगैर इस मुलाकात की फोटो उन्होंने ट्विटर पर साझा कर दी थी, जो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन था। इसलिए ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया है और सिर्फ राहुल ही नहीं, ट्विटर ने कांग्रेस के 30 के करीब हैंडल्स पर कार्रवाई की है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव और मणिकाम टैगोर जैसे 20 के करीब कांग्रेस नेताओं के भी अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। सब ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट किया था। ट्विटर के एक्शन के विरोध में कांग्रेस मैं भी राहुल अभियान चला रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।